बाद स्वागत है आपका दामिनी में। दामिनी यानी कि बिजली की तरह चमकने वाले। आइए मुलाकात करते हैं आज की दामिनी से। ईश्वर ने हम सभी को दो हाथ दिए हैं। एक हाथ हमारी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और दूसरा हाथ सदैव दूसरों की मदद करने के लिए। कुछ ऐसी ही सोच रखती हैं हमारी आज की दामिनी दीपा माथुर। मेरा नाम दीपा माथुर है। मैं गत 9 वर्षों से अपनी एनजीओ कॉलिस को चला रही हूँ। कॉलिस का पूरा नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट सोसाइटी और ये एक ऐसी एनजीओ है जिसमें हम सामाजिक मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं। हम औरतों के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के अधिकारों के प्रति और बच्चों के एजुकेशन के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड बीपीएल चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं। दीपा उन तमाम लोगों के लिए कार्य कर रही हैं जिनके हाथों में हुनर तो है किंतु इस हुनर को निखारने के लिए कोई जरिया नहीं। इस एनजीओ की खासियत ये है कि हमारी इस एनजीओ में बहुत सारे जो बुनकर हैं, बहुत सारे कारीगर हैं, जो आर्ट है, आर्टिजन्स हैं और आर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो जुड़े हुए हैं। करीब 1000 मेंबर हैं हमारी इस एनजीओ में रजिस्टर्ड और हम समय समय पर इनकी जो परेशानियां हैं, इनके जो अपलिफ्टमेंट हैं या इनके बारे में, इनकी जो भी परेशानियां हैं जो सरकार से इन्हें हम बेनिफिट दिला सकते हैं, उस तरह के हम कार्य कर रहे हैं। समय समय पर दीपा बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर इनके क्रियात्मक विकास व मानसिक विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करवाती हैं। हम इस तबके के बच्चों को, इस तबके की महिलाओं को समाज से जोड़ना चाहते हैं और समाज में एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं तो एक हमारे लिए है और एक जो हमसे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए है। और यही हमारा मोटो रहा है और इसी मोटो को लेके हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्वालिस ने वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया है और साथ ही देश के इन 9 निहालों को हरियाली खुशहाली का आधार है का संदेश भी दिया है। जब मैं इन महिलाओं के साथ काम करती, इन बच्चों के साथ काम करती तो मुझे लगता था कि ये लोग किस तरह से इनकी परेशानियों को ये कैसे कॉम्बैट करेंगी, कैसे दूर करेंगी। तो हम एक अनऑफिशियल लेवल पे इनके साथ जुड़ते रहे, इनकी परेशानियां दूर करते रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हमने। ये हम लोग बहुत पुराना हमने कॉन्सेप्ट लिया जिसे हम SAGs के नाम से कहते हैं, स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाते हैं और फिर वो पूरे ग्रुप को हम फ़ायदा दिलवाते हैं। तो इस तरह के हमने काफ़ी कार्य किए। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने व उनकी जीविका को नए आयाम देने के लिए प्रयासरत हमारी आज की दामिनी दीपा माथुर को संगनी का सलाम। मैं चाहती हूँ कि जो भी अपने देश की महिलाएं हैं, हर तबके की महिलाएं हैं, वो अपने राइट्स को समझें और अपनी राइट्स को डिलीवर करें। सोसाइटी को क्या दे सकती है वो दें और अपनी सही जगह समझें सोसाइटी में। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से ऊंचे हैं या हम आदमियों से ऊंचे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो शक्ति है उसका सही समाज में इस्तेमाल करना मेरी निगाह में विमेन एम्पावरमेंट है। तो ये थी हमारी आज की दामिनी जो अपने ही कामों से दूसरों को एक राह दिखा रही है। ऐसी दामिनी को संगिनी करती है सलाम और लेती है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार मिलते हैं सखी सहेली में। बहन चले वोट डालने। जरूर। घर, समाज, देश की रचना में महिलाएं हमेशा प्रेरणामयी होती हैं। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाएं, वोट करें, देश को सशक्त बनाएं। अधिकार से वोट डालिए, अपना कर्तव्य निभाइए। मतदान दिवस 17 और 24 अप्रैल 2014। निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Apeksha Group, a name that is redefining exquisite and royal living with remarkable projects which are crafted specially to meet the global standards of lifestyle in Rajasthan. 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में संते माराहल्ली सीट का फैसला